अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादाबाद रखे। ये सुबह का टाइम है, मैंने किचन सारा साफ़ किया और मेरी हेल्पर आ गई, फिर उसके साथ मिलकर सारे घर की सफाई की और डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद आज ऊपर वाले पोर्शन की भी सफाई करनी थी, तो फिर हम ऊपर आ गए। और भले से हम यहाँ इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन इसकी मेंटेनेंस और सफाई तो रखवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ज़ाहिर है फिर हाउसवाइफ्स का ही काम होता है। तो फिर मैं हफ्ते में या 2-4 दिन के बाद ऊपर वाले पोर्शन की अच्छे से सफाई करवा के और फिर इसको नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं कुछ देर खड़ी हुई, बाहर टेरेस का दरवाज़ा खोला तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी और इतना मज़े का मौसम लग रहा था कि दिल कर रहा था कि सारे काम काज छोड़कर और कुर्सी डालकर तो बंदा यहीं बैठ जाए और धूप सेके। तो वही मेरी मेड हेल्पर, मेरी जो मेड है, वो मुझे कह रही थी कि बाजी इधर ही बैठ जाते हैं, आज तो बहुत मज़े की धूप है। हम कुछ देर फिर वहाँ खड़े हुए और धूप का जो है वो लुत्फ़ उठाया। और वैसे भी अब ज़ाहिर है सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और अब इसने बढ़ना ही है, क्योंकि अब दिसंबर की जो है वो एक हिस्सा तो दिसंबर का गुज़र चुके हैं, तकरीबन 10 दिन, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी सर्दी। तो देही इलाकों में वैसे भी ज़्यादा हो गई है, अभी यहाँ पर इतनी नहीं है, वहाँ देही इलाकों में तो धुंध वगैरह भी अब पड़ना शुरू हो गई है। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है और मैं खाना बनाने लगी हूँ आज चिकन और आलू। और क्योंकि आज जो चिकन है उसको ज़रा मैं थोड़ा ग्रेवी वाला बनाऊंगी और साथ उसमें आलू डाल दूंगी, तो ज़रा बच्चे और खुश होके खा लेते हैं। मुझे ख़ुद भी ज़रा इसी तरह का सालन पसंद है कि जिसमें ज़रा ग्रेवी हो, और तो ज़रा रोटी खाने का जो है ना वो मज़ा आता है। और बिल्कुल खुश्क सालन जो है वो सिर्फ मुझे सब्ज़ी पसंद है, वरना जो ये जो मीट वगैरह का सालन होता है ये मुझे ग्रेवी वाला ही पसंद है। उसी में से फिर मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल के तो उसको रख दिया यहाँ पे उसकी यखनी बनाने के लिए कि थोड़ा सा साथ सूप बना लूँगी। आजकल मौसम है ज़रा तो बच्चों को बुखार वगैरह और गले शले ख़राब हैं, तो मैंने कहा ज़रा सूप सारे पी लेंगे तो सबके लिए हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स वगैरह भी काट ली हैं और यहाँ पे ये सफ़ा लगी हुई थी मेरे साथ वीडियो बनवाने। तो उसको फिर मैं कह रही थी कि कैमरा इधर उधर मत घुमाओ और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ आओ। और तो फिर उसके बाद आपको पता है बच्चे फिर ज़रा अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर सूप जो है वो तैयार हो गया था, यखनी जो है उसकी, उसमें से फिर मैंने सारी बोन्स अलहदा करके और चिकन को श्रेड कर लिया था। जो वेजिटेबल्स मैंने कट की थी वो भी डाल दी, और ये कुछ कॉर्न्स मेरे पास रखे हुए थे, फिर मैंने ये भी डाल दिए। और कॉर्न जो थे वो टिन पैक के थे, तो वैसे कॉर्न जब भी आप टिन पैक के निकालें ना तो उनको धो के डाला करें। और कोशिश तो वैसे यही करनी चाहिए हमें कि हम ताज़े ही लेकर डालें, लेकिन अगर कभी फिर ना हो तो फिर ये भी डाले जा सकते हैं। तो साथ फिर मैंने इसके अंदर जो चिली सॉस और सोया सॉस और थोड़ा सिरका और थोड़ी सी ये काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च का अमाउंट ज़रा कम रखूँगी क्योंकि फिर इसका कलर डार्क हो जाता है। अगर वैसे किसी को ज़रूरत होगी तो अपने सूप में फिर दोबारा से कोई डाल लेगा। जहाँ जहाँ से चीज़ें लेते जाएँ वहीं वहीं चीज़ें रखते जाएँ। काम करने का यही उसूल सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको जो है ना मेस क्रिएट नहीं होता और चीज़ें साथ के साथ समेटी जाती हैं और चीज़ें दोबारा से फिर आपको मिल भी जाती हैं जब आपने दोबारा रीयूज़ करनी हो। तो यहाँ पे ये कॉर्नफ्लावर निकाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर जो है एक डब्बा भरा हुआ है और एक जो है वो ख़ाली होने वाला है। तो दोनों जो है वो भरा हुआ खोल लेंगे और ख़ाली वाला झाड़ के तो उसमें से जो रहता है वो निकाल लेंगे और फिर उसको ज़ाहिर है फेंक देंगे। ये तकरीबन 5-6 बड़े चम्मच जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर घोल लिया है और वो मैंने डाल दिया है, साथ के साथ चम्मच चला लेंगे ताकि लम्स ना बने। और तकरीबन 5-6 ये अंडे हैं जो कि फेंट के रख लिए थे और इनको अंदर डालेंगे। और अंडों को बस आपने सूप में डालते ही आपने चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर के बाद चलाना है। आँच आपने फुल रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट पे सूप हो तो फिर जो ये अंडे के चंक्स जो है ना वो बड़े अच्छे बनते हैं और अंडा जो है वो ऊपर उसके चंक्स बड़े बड़े से अच्छे लगते हैं। उसके बाद खाना भी, यहाँ सालन भी मेरा तैयार हो गया तो उसके ऊपर मैं धनिया डाल रही हूँ। धनिया आपको पता है हर खाने की रौनक है, और धनिया वैसे भी उसकी तासीर ठंडी होती है। तो धनिया डालने से ये होता है कि जो हमने इसमें मसाला जात डाले होते हैं, नमक मिर्च और ये सारी चीज़ें, तो धनिया जो होता है वो ठंडा होता है तो फिर इसको बैलेंस कर देता है धनिया जो है वो सारे मसालों को, और वैसे भी खाने की रौनक जो है ये बढ़ा देता है। तो खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। अब उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रोटियाँ। तो रोटियाँ जब मैं बना रही थी तो पहले मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ गई कि अगर सूप रेडी हो गया है तो मुझे भेजिए। फिर मैंने मुबर्रा को सूप डाल के दिया। मैंने कहा मुबर्रा आप जाकर पहले अपने बाबा को ये सूप दे आओ, ताकि वो फिर बैठे हुए थे ख़बरें वगैरह सुन रहे थे तो चलें वो सूप पी लेंगे और हम बाद में
यहाँ पर रोटियां बना के तो फिर सारा खाना इकट्ठा लगाएंगे और फिर सब बैठकर खाना खाएंगे। क्योंकि ये जो खाना जब हम सब तैयार कर लेते हैं तो फिर जब मिल के खाते हैं तो वो खाना खाने का मज़ा ही और होता है। तो यहाँ पर मैं रोटियां बनाने लगी हूँ तो सफ़ा मेरे पास आ गई है और मुझे कह रही है कि मम्मा मैं आपके साथ रोटियां बनवाती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ क्या रोटियां बनवाओगी, आप तो मेरा काम ही बढ़ाओगी। तो कह रही थी नहीं नहीं आप बेलती जाएँ और मैं आपके साथ रोटियाँ जो है वो सेकती जाती हूँ आराम से। तो माँ आज ही सारा सीख जाओगी रोटी पकाना। सीख ही ना जाए मम्मा। ये देखो देखो ठहरो, इसको ऐसे करके चेक करते हैं, साइड बदलते हैं, ठीक है ना। अभी नहीं हाथ लगाना। ये वाली रोटी से तुम खुद ही खाओगी। चलो सेको। ये लो मेरा रोटी नीचे से दिखा। ये इसको अभी इधर से सेको आराम से, नरम नरम से हाथों से, हल्के हाथों से सेकते हैं, ठीक है ना। सही हो गई। दिखाओ मुझे, मैं इसको ऐसे 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 अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेन यहाँ पे फिर हमने खाना बना लिया था। और वैसे भी बेटियों से घर की रौनक बड़ी होती है ना, बेटियाँ हंसती रहती हैं, आपको हंसाती रहती हैं और आप ज़रा से परेशान भी होते हैं तो आपके साथ परेशान भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं खाना डालने लगी हूँ और खाना मैंने सारा जो है वो सफ़ा और मुबर्रा ने बाहर लगा दिया है। तो यहाँ पे बैठ के फिर हमने सूप पहले जो है वो पिया है और उसके बाद फिर खाना खाएंगे सब। तो मिल के जब हम खाना खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, खाने का लुत्फ़ भी बढ़ जाता है और खाने में बरकत भी होती है। हम खाना खाते हुए कुछ छोटी मोटी सी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि अपनी इंसान बातें कर लेता है, कुछ शेयर कर लेता है तो बड़ा सही रहता है। मेरी कोशिश होती है कि हम सब मिलकर खाना खाएं, ख़ास कर दोपहर का खाना। तो हम सब फिर मिलकर ही खाना खाते हैं, शुरू से मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। तो चाहे जितनी मर्ज़ी देर हो जाए फिर इनकी यही कोशिश होती है कि पापा आएँ तो फिर ही हम सब मिलकर खाना खाएं। साथ टीवी लगा हुआ था, ख़बरें वगैरह सुन रहे थे तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया। यहाँ पे ये मुबर्रा ने हरी मिर्चें जो है वो सिरके में काटी हुई थी तो सूप के साथ वो भी बड़ा लुत्फ़ दे रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था उनका भी। तो यहाँ पे बैठकर हम सब ने खाना एंजॉय किया और उसके बाद फिर ये जो है वो संडे का क्लिप है। तो संडे वाले दिन हर संडे को ही हम जाते हैं तकरीबन मैं अपने सास ससुर के पास, अपने बच्चे अपने दादा दादी के पास, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे के पास रहते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ ही हैं। पहले मैं भी वहीं रहा करती थी उनके साथ ही, तो अब कुछ अर्सा हुआ है कि मैं फिर यहाँ शिफ्ट हो गई थी। ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो रहे थे तो फिर बच्चों के लिए फिर ज़रा कुछ तरजीहात होती हैं, बदल जाती हैं फिर। तो यहाँ पर फिर मैं शिफ्ट हो गई थी तो अब बच्चे जाते हैं, हम हर संडे के संडे वहाँ जाके बैठते हैं और उनके साथ गपशप लगाते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है फिर उनके पास जाकर बैठना। और जब हम इस दफ़ा भी गए संडे को तो हर दफ़ा की तरह, हमेशा की तरह अम्मी अबू दोनों बहुत खुश हुए और दोनों ने हमें ढेर सारी दुआएं दी और वहाँ पे बैठे फिर बड़ी गपशप लगाई। और साथ में फिर जाते हैं पहले तो मेरे हस्बैंड ने टीवी बंद करना होता है कि मम्मा ये अम्मी हमने अब इधर अपनी बातें करनी है तो टीवी बंद कर देते हैं। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ बैठे, बच्चों को उन्होंने खूब सारी दुआएँ दी और फिर मैंने कहा मुबर्रा इनकी वीडियो बनाओ, क्योंकि ज़रा शाये हैं। तो फिर अबू हंसने लगे, अबू कहने लगे कि मैंने चादर ली हुई है। मैंने कहा अबू कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, उन्होंने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर बच्चों के साथ गपशप लगाई, फिर हमने चाय बनाई और चाय पी और उसके बाद फिर बुशरा ने चाय बना ली, हम सब ने चाय पी, साथ बॉयल अंडे खाए। और इधर अम्मी भी हंस के देख रही हैं, मुबर्रा वीडियो बना रही थी तो कह रही थी कि मैंने कहा अच्छी सी वीडियो बनाओ। तो ज़रा आज लाइट भी इनकी नहीं थी तो यूपीएस पे फिर एक ही लाइट जल रही थी। बड़ा मज़ा आया, फिर बैठ के हमने खूब इंजॉय किया, अच्छे दिन का अख्तिताम हुआ और सब ने बहुत मज़ा किया, चाय बिस्किट के साथ भी और बातों के साथ और दुआओं के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।